Hello, my dear student. Today, in this my virtual class, in this my online class, you are most welcome belonging all the student class 8 by me इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। डियर स्टूडेंट, आज हमें क्लास 8 चैप्टर 14 टेक्स्ट बुक सिंपैथी इस चैप्टर के विषय में पढ़ना है। इस चैप्टर का अवलोकन करना है। डियर स्टूडेंट, सिंपैथी सिंपैथी मीन्स होता है सहानुभूति। इसी चैप्टर के विषय में हमें अवलोकन करना है। डियर स्टूडेंट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने कक्षा 8 इंग्लिश टेक्स्ट बुक चैप्टर 13 जर्नी टू हेवन का अवलोकन आप लोगों ने किया था। डियर स्टूडेंट, आज मेरे इस ऑनलाइन क्लास में हमें चैप्टर 14 सिंपैथी के विषय में पढ़ना है। सिंपैथी का अवलोकन करना है। डियर स्टूडेंट, सिंपैथी मीन्स होती है सहानुभूति। सिंपैथी आप किसे कहेंगे? सिंपैथी सहानुभूति होती है। कवि यानी चार्ल्स मैक्के, जो पोएट हैं उनका नाम है चार्ल्स मैक्के। चार्ल्स मैक्के इसमें अपनी फीलिंग को बता रहे हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं कि सिंपैथी होती क्या है, सिंपैथी से लाभ क्या है। देखिए, इसमें कवि 2 स्टेज से गुजरता है। एक तो होता है कि दुख, और दूसरा होता है, एक होता है सुख, दूसरा होता है दुख। सुख में आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी दूसरे पर्सन से, किसी थर्ड पर्सन से। लेकिन दुख में आवश्यकता पड़ती है। एक होती है पॉवर्टी, गरीबी। गरीबी में भी आपको जो है धन की भी आवश्यकता होती है, सहारे की भी आवश्यकता होती है। तो कभी इसमें 2 स्टेज से गुजरता है। एक बार कह रहा है कि मैं गहरी दरिद्रता के दुख में लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था। अचानक मेरे उस दुख के विषय में एक घमंडी आदमी ने सुना। उस घमंडी आदमी की आंखें बिल्कुल ठंडी और सूनी थी। जब उस आदमी ने मेरी दरिद्रता के विषय में, दुख के विषय में सुना, तो उसने मुझे भौतिक संपदा यानी रुपया पैसा दिया, सोना चांदी दिया। लेकिन वह यह आकर मुझसे नहीं पूछा कि आपका क्या हाल चाल है, कैसे हैं, क्या परेशानी है। दयालुता का कोई भी शब्द नहीं सुनता है। उसके बाद क्या होता है कि जब कवि ठीक हो जाता है, कवि की दरिद्रता, कवि का दुख समाप्त हो जाता है, तो कवि ने उसे उस व्यक्ति के द्वारा दिया गया सोना, भौतिक संपदा, भौतिक चीज़ें, रुपया पैसा लौटा दिया जो कवि को उसने दिया था। उसके बाद वह व्यक्ति उसका धन्यवाद बोला और उसे आशीर्वाद भी दिया। लेकिन दूसरे स्टेज में कवि दुख में और दर्द में लेटा हुआ था। एक बेचारा गरीब आदमी था। उसने, या वह गरीब आदमी कवि के रास्ते से होकर गुजरा। जब सुना मेरे दुख के विषय में, तो वह आया, कवि का सर, हाथ पांव दबाया, खाने के लिए रोटी दिया और उसने दिन रात उसकी देखभाल की, सेवा किया। उसके बाद जब कवि रिकवर हो जाता है तो सोचता है कि मैं उसको वह सब कैसे लौटाऊं।
रुपया पैसा अगर होता तो मैं वह रुपया पैसा लौटा देता, लेकिन वह आदमी जो गरीब आदमी था मेरी देखभाल किया रात दिन, मेरी सेवा की, मुझे खाने के लिए खाना दिया, मैं उसको वह सब कैसे अदा करूं जो उसने मेरे लिए किया। देखिए, सोना महान होता है, जो भौतिक संपत्ति है, रुपया पैसा सोना चांदी बड़ा तो होता है, लेकिन महानता से परे स्वर्गीय सहानुभूति होती है, लेकिन उससे भी बड़ी जो है सहानुभूति होती है। कवि इसी के विषय में वर्णन किया है, आइए देखते हैं लाइन बाय लाइन। आई ले इन सारो डीप डिस्ट्रेस, आई मैं यानी कवि अपने आप को कह रहे हैं, लेटा रहा इन सारो दुख में, डीप गहरे, डिस्ट्रेस माने दुख या दरिद्रता। आई ले इन सारो डीप डिस्ट्रेस, मैं गहरे दुख में, दरिद्रता में लेटा हुआ था। माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हर्ट, माई मेरे ग्रीफ माने दुख को, ए माने एक, प्राउड माने घमंडी या अभिमानी, मैन आदमी, हर्ट माने सुना। माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हर्ट, मेरे दुख को एक अभिमानी आदमी ने, एक घमंडी आदमी ने सुना। हिज लुक्स वेयर कोल्ड, ही जो उसकी लुक्स माने निगाहें, वेयर थी, कोल्ड माने ठंडी, सुनी। ही गेव मी गोल्ड, ही वह गेव दिया, मी मुझे, गोल्ड माने सोना यानी भौतिक संपत्ति, रुपया पैसा। हिज लुक्स वेयर कोल्ड, उसकी आंखें ठंडी थी। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे भौतिक संपत्ति दिया, उसने मुझे रुपया पैसा सोना चांदी दिया। बट नॉट ए काइंडली वर्ड, बट लेकिन, नॉट नहीं, ए माने एक, काइंडली माने दयालुता का, वर्ड माने शब्द। बट नॉट ए काइंडली वर्ड, लेकिन दयालुता भरा एक भी शब्द नहीं कहा। पुनः देखिए, आई ले इन सारो डीप डिस्ट्रेस, मैं गहरी दरिद्रता के दुख में लेटा हुआ था। माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हर्ट, मेरे दुख को एक अभिमानी मनुष्य ने, एक घमंडी आदमी ने सुना। हिज लुक्स वेयर कोल्ड, उसकी निगाहें ठंडी थी। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे रुपया पैसा सोना चांदी दिया। बट नॉट ए काइंडली वर्ड, लेकिन दयालुता भरा कोई भी शब्द नहीं कहा। ये रहा फर्स्ट स्टैंजा। आइए दूसरे स्टैंजा में चलते हैं। आइए सेकंड स्टैंजा की तरफ चलते हैं। माई सारो पास्ट आई पेड हिम बैक, माई मेरा, सारो माने दुख का समय, पास्ट माने समाप्त हो गया, आई मैंने, पेड माने चुकता कर दिया, हिम माने उसको, बैक माने वापस, द गोल्ड माने वह सोना, वह भौतिक संपत्ति, वह रुपया पैसा, ही माने वह, गेव माने दिया था, टू मी माने मुझको। माई सारो पास्ट, मेरा दुख समाप्त हो गया। आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी, मैंने उसका सोना उसे वापस कर दिया जो उसने मुझे दिया था। देन स्टूड इरेक्ट, देन तब, स्टूड खड़ा रहा, इरेक्ट माने सीधे, एंड और स्पोक बोला, माई माने अपना, थैंक्स धन्यवाद, एंड और ब्लेस्ड माने आशीर्वाद देना, हिज उसके, चैरिटी माने परोपकार का। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, तब पहले सीधा खड़ा हुआ और मेरा धन्यवाद कहा। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और उसके परोपकार का और उसके परोपकार में आशीर्वाद दिया। पुनः इसका देख लीजिए एक बार फिर। माई सारो पास्ट, मेरा दुख समाप्त हो गया। आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी, मैंने उसका सोना उसे वापस अदा कर दिया जो उसने मुझे दिया था। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, तब पहले सीधा खड़ा हुआ और मेरा धन्यवाद कहा और उसे इस परोपकार में आशीर्वाद दिया। तो यह रहा दूसरा स्टैंजा। आइए चलते हैं तीसरे स्टैंजा में। तीसरे स्टैंजा में देखिए क्या होता है। आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन, आई मैं लेटा रहा, इन वांट अभाव में, जरूरत में, एंड ग्रीफ दुख में, एंड पेन कष्ट में। आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन, मैं जरूरत में, दुख में और दर्द में या कष्ट में लेटा रहा। ए पुअर मैन पास्ट माई वे,
ए पुअर एक गरीब मैन आदमी पास्ट गुजरा माई वे माने मेरे रास्ते से होकर। ए पुअर मैन पास्ट माई वे एक गरीब आदमी मेरे रास्ते से होकर गुजरा। ही बाउंड माई हेड ही गेव मी ब्रेड। ही वह बाउंड दबाना माई मेरे हेड सर को। ही वह यहाँ देखिए हैव नहीं, यहाँ गेव होगा। ही गेव मी ब्रेड। ही वह गेव दिया मी मुझको ब्रेड माने रोटी खाना। ही बाउंड माई हेड उसने मेरे सिर को दबाया। ही गेव मी ब्रेड उसने मुझे रोटी दी या खाना दिया। ही वाश्ड मी नाइट एंड डे। ही वह वाश्ड माने देखभाल किया, मी मेरी नाइट एंड डे माने दिन रात दिन यानी 24 घंटे। ही वाश्ड मी नाइट एंड डे उसने दिन रात मेरी सेवा की या उसने दिन रात मेरी देखभाल की। पुनः देखिए आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन। मैं ज़रूरत में, दुख में और कष्ट में या दर्द में लेटा रहा। ए पुअर मैन पास्ट माई वे एक गरीब आदमी मेरे रास्ते से होकर गुजरा। ही बाउंड माई हेड उसने मेरे सिर को दबाया। ही गेव मी ब्रेड उसने मुझे रोटी दी। ही वाश्ड मी नाइट एंड डे वह रात दिन मेरी देखभाल की या उसने रात दिन मेरी सेवा की। तो यह रहा थर्ड स्टैंजा। चलते हैं फोर्थ एंड लास्ट स्टैंजा में। आइए फोर्थ एंड लास्ट पैराग्राफ। हाउ शैल आई पे हिम बैक। हाउ माने कैसे, शैल गागेगी, आई मैं, पे माने अदा करूँगा, हिम माने उसको, बैक वापस, अगेन पुनः। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन मैं उसको वह सब कैसे अदा करूँगा। फॉर आल ही डिड टू मी फॉर के लिए, आल सभी, ही वह डिड किया, टू मी मेरे लिए। फॉर आल ही डिड टू मी जो उसने मेरे लिए किया। ओह गोल्ड इज ग्रेट अरे गोल्ड सोना, इज है ग्रेट माने बड़ी या महान। ओ गोल्ड इज ग्रेट अरे सोना तो महान होता है। बट ग्रेटर फार इज हीवेनली सिंपैथी। बट लेकिन ग्रेटर माने उससे भी महान, फार के लिए, इज है, हीवेनली माने दैवीय या स्वर्गिक, सिंपैथी माने सहानुभूति। बट ग्रेटर फार इज हीवेनली सिंपैथी लेकिन महानता से परे स्वर्गीय सहानुभूति अधिक महान होती है। पुनः देख लीजिए। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी मैं उसको वह सब कैसे अदा करूँगा जो उसने मेरे लिए किया है। ओह गोल्ड इज ग्रेट अरे सोना महान है। बट ग्रेटर फार इज ह्यूमनली सिंपैथी लेकिन स्वर्गीय सहानुभूति उससे कहीं बढ़कर होती है। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से रहा यह पैराग्राफ। इस तरह से आप लोगों ने क्लास 8 इंग्लिश टेक्स्ट बुक चैप्टर 14 सिंपैथी का अध्ययन आप लोगों ने किया। डियर स्टूडेंट चार्ल्स मैकी इसमें बताना चाह रहे हैं, इसमें समझाना हमें ये चाह रहे हैं चार्ल्स मैकी जो पोएट हैं, जो कवि हैं, कि रुपये पैसे से अगर किसी की मदद की जाए तो मदद तो है, लेकिन वह रुपया पैसा एक ऐसा मदद है जिस मदद को आदमी वापस कर सकता है। अगर हम किसी की मदद धन दौलत से कर दें तो जब उस आदमी की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो जाएगी, जब उस आदमी की आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी तो वह आदमी वह रुपया पैसा मुझे वापस करके उसकी अदायगी कर सकता है। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति की सेवा करें, किसी व्यक्ति की ज़रूरत पर हम उसके साथ कहीं आए जाएं, किसी व्यक्ति की ज़रूरत पर हम उसकी सेवा करें, उसके साथ दिन रात उसकी दैवीय सेवा करें, उसे खाना खिलाएं, उसकी ज़रूरत पर उसके साथ 2 कदम चलें, तो यह एक ऐसी चीज़ है जिसकी अदायगी कभी कोई व्यक्ति कर नहीं सकता है। अगर किसी ने मेरी 1 दिन सेवा की, पहले
उसके बाद में मैं उसकी 1000 दिन सेवा करूं तो उस सेवा से मैं उसके द्वारा किए गए परोपकार की अदायगी नहीं कर सकता। तो डियर स्टूडेंट, इसलिए रुपया पैसा तो बड़ी होती है, लेकिन जो स्वर्गीय सहानुभूति होती है वह रुपये पैसे से कहीं बढ़कर होती है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से यह रहा चैप्टर 14 समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि आपको इसका एक्सप्लेन समझ में आया होगा। धन्यवाद।